मिंबर नूरुल हुदा पे तशरीफ़ फरमा, उलमाए कराम, सनाखान मुस्तफ़ा, अइम्मा हज़रात, हुफ़ाज़ कराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल इंसि वल जान व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, ज़ालिका लिमन ख़शिया रब्बह। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए जी लगाकर जिसको अपने आका से जितना प्यार है उसी लहजे में दरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामन दाइमन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ताजदार अहले सुन्नत सैयदी मुर्शिदी सरकार मुफ्ती आज़म आलम हिंद व सिंध हज़रत अल्लामा मुस्तफ़ा रज़ा ख़ां रहमतुल्लाहि ताला अलैह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या ही खूब फरमाते हैं, रसूल उन्हीं का तो मुज़्दा सुनाने आए हैं, रसूल उन्हीं का तो मुज़्दा सुनाने आए हैं, उन्हीं के आने की खुशियाँ मनाने आए हैं। ताजदार कायनात के दीवानों, उर्स मुबारक में आने वालों, अल्लाह तबारक व तआला हमारा आपका आना, यहाँ बैठना, सुनना, उलमा की ज़ियारत करना अपने बारगाह क़ुद्स में कबूल फरमाए और हमारे आपके लिए बख्शिश व निजात का ज़रिया बनाए। हज़रात, जिस आयत मुक़द्दस की तिलावत से मैंने अपने आप को मुशर्रफ किया है, थोड़ी देर मैं गुफ्तगू करूँगा। पहली बात तो सुनिए, एक है जश्न मीलाद और एक है मकसद मीलाद। एक है जश्न मीलाद और एक है मकसद मीलाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफीक अता फरमाए कि अब हमारा खिताब मकसद मीलाद पे होना शुरू हो जाए। जश्न मीलाद अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरफ निगाह उठाएं, जिसे देखें, हरियालियां, खुशकियां, जो भी कुछ नजर आ रही हैं, ये सब जश्न मीलाद ही तो है। अगर आप निगाहे बसीरत से देखेंगे तो बेशक हर तरफ मेरे मुस्तफ़ा की आमद का जश्न ही है। उसे देखने के लिए आंख होनी चाहिए। ये हमारी आंखें गलाजत से पुर हैं, आंख वालों ने देखा है। अल्लाह अकबर। महफिले मिलादे पाक, एक बात मैं आपके सामने अर्ज कर दूं। एक बहुत बड़े सिलसिले की बहुत बड़ी हस्ती है, सिलसिले सुहरवर्दिया के शेख कामिल सरखिले औलिया हज़रत सैयदना शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक शख्स मेरे पास आया और वो था मेरा मुरीद। अपने मुरीद होने के पहले के हालात आके मुझसे बताया कि हज़रत जामा मस्जिद के एक गोशे में मैंने एतकाफ़ किया। ये कौन फरमा रहे हैं? एक सिलसिले के शेख कामिल फरमा रहे हैं।
हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, उस शख्स ने बताया कि हजरत जामा मस्जिद के कोने में मैं मोतकिफ था। इतकाफ किया कितने साल? 12 साल किया। चिल्ला किया, एक कोने में बैठ के 12 साल मुसलसल मैंने चिल्ला किया, अल्लाहु 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 का विर्द किया, वजीफा किया। जब इतकाफ पूरा होने का टाइम आया, 12 साल हो गए, लास्ट वक्त था, एक दिन इत्तेफाक से 6-7 नौजवान उसी मस्जिद में आए, दूसरे कोने में बैठे और बैठ करके उन लोगों ने मिलाद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। सब लोग बैठे, एक खड़ा हुआ, हुजूर की शान में नात पढ़ रहा है, तकरीर हो रही है। 6-7 नौजवान थे। मेरा मूड बहुत ख़राब हुआ कि बताइए, मेरे वजीफे में खलल होने लगा। मैं अल्लाहु अल्लाहु का जिक्र कर रहा था, मेरे पढ़ने में डिस्टर्ब कर दिया इन लोगों ने, मुझे तकलीफ हुई। मैंने चाहा कि इनको मैं मस्जिद से बाहर निकाल दूं, लेकिन मैं क्या करता, मैं अकेला था और वो 6-7 लोग थे, नौजवान थे। मेरी हिम्मत नहीं हुई, लेकिन दिल ही दिल में मुझे बड़ी उड़न सी होती रही, घबराहट सी होती रही, टेंशन सी होती रही। डिस्टर्ब कर दिया इन लोगों ने। 12 साल का मोतकिफ कह रहा है, और किससे कह रहा है? वक्त के वली कामिल से कह रहा है। गौर से सुनिएगा ताजदार कायनात के मस्तानों और दीवानों, अल्लाह अकबर। 12 साल का इतकाफ करने वाला, चिल्ला करने वाला, मस्जिद जो खुदा का घर है, उस घर में बैठ करके अल्लाहु अल्लाहु कहने वाला अपनी जबान से बता रहा है हजरत से, मेरे जहनो दिलो दिमाग में बड़ी उलझन थी कि मैं क्या करूं इनके साथ, अब क्या करूं, कैसे भगाऊं इनको मैं, ये भाग जाते तो अच्छा होता। कहते हैं लेकिन मैं मजबूर था। थोड़ी देर, चंद मिनट उन लोगों ने नाते पढ़ी और हुजूर की के ऊपर दरूदे पाक पढ़ा, महफिले मिलाद किया और अपना चले गए वो लोग। अल्लाहु अकबर। कहते हैं कि मेरी आंख लग गई, मैं सो गया। जब सोया तो ख्वाब में मैंने क्या देखा कि नूरानी काफिले वाले मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहे हैं। बड़े खूबसूरत चेहरे हैं माशा अल्लाह, और उन्हीं में एक ऐसा चेहरा है कि जिस चेहरे को देखते तो फिर देखते ही चले जाओ। वो कोई और चेहरा नहीं था, वही आमिना के लाल थे। कदो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। 12 रबीउल अव्वल वाले सरकारे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जुमला सहाबा कराम थे। वो कहते हैं कि ये चंद नूरानी काफिला आया और मस्जिद में आके सीधे उसी कोने में जाके ये मुकद्दस हस्तियां बैठी जलवा फिगर हुई, जिस कोने में वो 6-7 नौजवान बैठ करके सरकार की नात पढ़ा करते थे। अल्लाह अकबर। उस कोने में गए। अब अल्लाह अकबर, वो नूरानी काफिला है, महफिल सजी हुई है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े होते हैं और मेरे सरकार तशरीफ फरमा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक में मेरे सरकार की नात पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह। वो मेरे हुजूर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की नात को सुन सुन के फरमाते हैं, अल हक अल हक अल हक। सही कहा, और पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो। वो 12 साल का चिल्ला करने वाला, मोतकिफ, इतकाफ करने वाला, जिक्र करने वाला, फिक्र करने वाला सोचता है यार जब हुजूर तशरीफ फरमा है और सहाबा की जो है नूरानी जमात है, चलो क्यों ना उसमें हम भी शामिल हो जाएं। कहता है कि उठने की कोशिश किया कि चलो हम भी शामिल हो जाएं, लेकिन जमीन ने हमें पकड़ लिया, दबोच लिया। जालिम, बदबख्त, जब तू जागते हुए सरकार के मिलाद के महफिल में जा न सका, अब सोते हुए तुझे जाने की तौफीक नहीं होगी। जागते हुए तो तुझे सरकार के मिलाद से टेंशन हो रही थी, सरकार के नाच से तुझे घबराहट हो रही थी, सरकार की महफिल से तुझे अल्लाह पर जहनी खलजान हो रहा था, तेरे जिक्र और फिक्र में जो है उलझने हो रही थी, डिस्टर्ब हो रहा था। अब ख्वाब में जब तूने उस नूरानी चेहरे को देख लिया, अब तू जाने की कोशिश करता है, जा नहीं सकता है तू वहां। अल्लाह अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यहां से आपने क्या समझा कि मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत के मिलाद से टेंशन रखने वाले
12 साल मस्जिद में बैठ करके इत्काफ किया। मेरे सरकार और मेरे सरकार के सहाबा उस 12 साल की जगह पर बैठ करके इत्काफ करने वाले के पास नहीं तशरीफ ले गए। चंद नौजवान बैठ के जो सरकार का मिलाद किए, मेरे हुजूर वहां तशरीफ ले गए। तो हुजूर के मिलाद से, हुजूर के जश्न से, हुजूर की नाज से, हुजूर की तारीफ और तौसीफ से दूर रह करके 12 साल क्या पूरी जिंदगी अगर कोई पूरी जिंदगी लगा दे तो मेरे मुस्तफा से हट करके उसकी जिंदगी की इबादत उसके मुंह पे मार दी जाएगी। इसलिए अपने आका का मिलाद घर घर सजाओ, अपने आका की नातें पढ़ो, नात पढ़ने का जज्बा पैदा करो। और जिनको हुजूर के मिलाद से टेंशन होने लगे तो फिर फैसला कर लो कि इसके मुकद्दर में क्या हो सकता है, इसकी तकदीर में क्या हो सकता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु सलाम के प्यारे दीवानों, मेरे आका अलैहिस्सलातु सलाम से प्यार करो। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क, अल्लाह अकबर, हुजूर से इश्क हो जाए, ये खुदा की बारगाह में हुजूर के सदक़े में खैरात मांगा करो। जिंदगी नाम है और ईमान नाम है। मेरे मुस्तफ़ा की मोहब्बत की कदो सुभान अल्लाह। जितने भी पीराने इज़ाम तशरीफ लाए इस इलाके में, सरे फहरिस्त हुजूर सरकार बुलबुल हिंद मुफ्ती आज़म नानपारा अली रहमा और दीगर भी पीराने इज़ाम तशरीफ लाए। सबके आने का मकसद यही था कि हमारे तुम्हारे दिलों का ताल्लुक मदीने वाले ताजदार की बारगाह से जुड़ जाए। मकसद यही था, सिर्फ एक ही मकसद था। ए मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु सलाम के प्यारे दीवानों, सरकार का मिलाद करो, सरकार के नामे पाक पर जलसा करो, सब कुछ करो। साथ ही साथ जो मेरे सरकार के आने का मकसद है, मेरे सरकार के तशरीफ लाने का मकसद है और मकसद मिलाद जो है उसे भी अपने जहन में पैदा करने की कोशिश करो। मकसद मिलाद क्या है? मकसद मिलाद ये है, मेरे हुजूर की तशरीफ लाने का मकसद ये है, अपने उम्मतियों को जहन्नम से निकाल करके और जन्नत के रास्ते पे लाने का मकसद है। गलत रास्ते से मना फरमा करके और सीधा रास्ता दिखाने का मकसद मिलाद है। कदो सुभान अल्लाह। ए मेरे भाइयों, ए मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु सलाम के दीवानों, ए मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु सलाम के मस्तानों, एक बात मैं आपके सामने अर्ज कर दूं, वो बात आप अपने जहन में लेकर के जाइएगा। आज सोशल मीडिया का दौर है, हर एक के हाथ में मोबाइल है। आज हमारे कुछ भाई दीन सीख रहे हैं किससे? सिर्फ मोबाइल के जरिया, मोबाइल के जरिया, यूट्यूब के जरिया, फेसबुक के जरिया। हाँ बेशक इससे भी दीन सीखा जा सकता है और दीन सीख सकते हैं, लेकिन उन्हीं उलमाए कराम के बयानात को सुने जिन उलमाए कराम को आप जानते हैं, जिन उलमाए कराम को आप जानते हैं, आपकी पहचान या आपने किसी आलिम से सुना कि हाँ ये मोतबर आलिम है, ये सुन्नी सहीउल अकीदा नूरानी जमाअत के आलिम दीन हैं, खतीब हैं, आप उन्हीं का खिताब सुने। आप अगर नात शरीफ भी सुने तो उसी शायर की नाते पाक सुने जिन्हें आप जानते हैं कि हाँ ये हमारी जमात का शायर है, नातख्वाह है। वरना याद रखिएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा। ये कुरान वो कुरान है जिस कुरान को पढ़ करके बहुत से गुमराह हो गए और बहुत से हिदायत पा गए। तो जब कुरान पढ़ने वाले गुमराह हो सकते हैं मियाँ, तो यूट्यूब से दीन सीखने वाले क्या गुमराह नहीं हो सकते? बोलिए। जब कुरान पढ़ने वाले, अल्लाह ने फरमाया कि ये वो कुरान मुकद्दस जिसको पढ़ के बहुतेरे गुमराह हो गए और बहुतेरे पढ़ के हिदायत पा गए हैं, तो जब कुरान का पढ़ने वाला गुमराह हो सकता है तो यूट्यूब से दीन सीखने वाला तो बदरजे अतम गुमराह हो सकता है। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप उलमाए अहले सुन्नत की तकरीर सुने, उनके बयानात सुने। एक बहुत बड़े इमाम थे हजरत सैयदना शेख मोहम्मद यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी रजी अल्लाह ताला अन्हु, बहुत बड़े आशिक़ रसूल थे। जब भी मदीना शरीफ इनकी हाजिरी हुई
तो कभी ये सरकार की मवाजे शरीफ में हाजिर नहीं हुई है, कभी मज़ार मुक़द्दस पे हाजिर नहीं हुई। जहां से गुंबद खजरा की जियारत हुई वहीं खड़े हो गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलातो सलाम पढ़ना शुरू कर दिया। जन्नतुल बकी शरीफ, मस्जिद नबवी शरीफ, बाबे जिब्रील, जहां गए जहां खड़े हुए और हुजूर का हरा गुंबद दिखा वहीं खड़े होकर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सलामी पेश किया, वापस हो गए। किसी मुरीद ने पूछा, हजरत आप इतने बड़े आशिक हैं और फिर आप जब यहाँ आते हैं तो हुजूर की बारगाह में हाजिर क्यों नहीं होते हैं? इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, की कुत्ते का काम होता है घर के बाहर रहना, कुत्ते का काम घर के बाहर रहना है, घर के अंदर जाना नहीं है। घर के अंदर तो मालिक का अल्लाह अकबर रहता है, बसेरा कर दो सुभान अल्लाह। मदीना शरीफ में एक बदबख्त, एक गुस्ताख ने हजरत मोहम्मद यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ एक किताब लिखी, उनकी तौहीन में किताब लिखी। बहुत बड़े इमाम थे, उनके खिलाफ एक किताब लिखी। एक नौजवान गया था हज करने के लिए, दयारे हबीब में हाजिर हुआ। उसको जब वो किताब, वो वहाँ का एक देवबंदी बांट रहा था, रोड पे खड़ा जो भी निकलता फ्री में बांट रहा था किताब। वो नौजवान सुन्नी था, उसने भी वो किताब ले लिया और किताब लेके हाथ में लिया। उसने सुना कि यहाँ पर एक बहुत बड़े शेख रहते हैं, हजरत शेख सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन रहमतुल्लाह, चलो उनकी ज़ियारत कर ली जाए, चलो उनको एक बार देख लिया जाए, उनकी बारगाह में हाजिरी हो जाए। वो नौजवान गया हजरत से मिलने के लिए। जब हजरत सैयद नईमुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में गया, दुआ सलाम, कदम बोसी, और कदम बोसी करने के बाद ने फरमाया बैठ जाओ। बैठे, हाथ में देखा किताब, फरमाया ये किताब कैसी है? कहा हजरत ये किताब वहाँ रास्ते में बट रही थी, हमने भी ले लिया है। गौर से सुनिएगा मेरे भाइयों, यूट्यूब से दीन सीखने वालों और हर फिरका के आलिम की तकरीर सुन के फिर तुम कहते हो कि हम इसका फैसला करते हैं कौन सही कौन गलत। आप नहीं कर सकते हो फैसला। सुनिए, हजरत मोहम्मद बिन इस्माइल नबहानी की शान में लिखी हुई किताब उस नौजवान के हाथ में थी। हजरत सैयद नईमुद्दीन अलैहि रहमान ने पूछा कौन सी किताब, मुझे दिखाओ। उसने दिखाया, थोड़ा सा खोला तो जैसे खोला तो फिर उसका जो मजमून था उससे आपको पता चला कि ये तो एक बहुत बड़े आशिक़ रसूल के खिलाफ लिखी गई किताब। हजरत सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन ने फरमाया ये किताब आप मुझे दे दो और मैं इसको पढ़ लूंगा, फिर मैं आपको वापस कर दूंगा। कहा ठीक है। हजरत ने वो किताब लिया और अपनी अलमारी में रख दिया अलमारी में। ये हजरत सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन अलैहि रहमा वो हस्ती है जिन्हें हर हफ्ते में सरकार की जियारत होती थी। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हर हफ्ते में इन्हें ताजदारे कायनात अलैहिस्सलातु सलाम की जियारत पाक होती थी। जब किताब रखा अपने घर के अलमारी में, अब जब जियारत वाला वो वक्त आया, वो शब, वो रात आई, तो जो हर हफ्ते में जियारत होती थी अब वो जियारत नहीं हुई है। एक हफ्ता गुजर गया, 2 हफ्ता गुजर गया, 3 हफ्ता गुजर गया। बहुत परेशान, बहुत ज्यादा कबीदा खातिर, या अल्लाह मसला क्या है, मुझसे कौन सी गलती हो गई जो सरकार की जियारत नहीं हो रही है। बेचैन बेकरार हैं। मुर्रखीन फरमाते हैं रोना शुरू कर दिया, दीवारों से लिपट कर रोते थे। आपके बच्चे आपको चुप कराते थे, कुरान शरीफ की तिलावत करते, रोते रहते और आपके आंसू कुरान पाक के औराक पर गिरते थे। अल्लाह अकबर, अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया 6 महीने ऐसे रोते रोते गुजर गए। कमज़ोर हो गए, नहीफ़ो नातवा हो गए, खाना भी छूट गया, हुजूर की ज़ियारत नहीं हो रही है। एक दिन एक दोस्त ने दावत ली हज़रत सैयद नईमुद्दीन अलैहि रहमा की। दोस्त के घर गए, दोस्त ने रोक लिया, रात में सोए। अब हुजूर ताजदारे कायनात की ज़ियारत हुई। सुभान अल्लाह बोलो। दोस्त के घर हजरत को सरकार की जियारत हुई, सरकार की जियारत से मुशर्रफ हुई, कदमों में लिपट गए, रोने लगे। सरकार, गुस्ताखी तो मुझसे जरूर हुई होगी आका, बेशक मैं खताकार गुनहगार हूं, लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि मुझसे कौन सी गुस्ताखी हो गई। मेरे महबूब की जो हर हफ्ते में जियारत होती थी अब वो जियारत नहीं हो रही है। ए मेरे आका, इरशाद फरमा दीजिए। हज़रत सैयद नईमुद्दीन अलैहि रहमा फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, मेरे दीवाने नईमुद्दीन, तुम्हें नहीं मालूम है तुम्हारे घर में मेरे आशिक
मोहम्मद यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी के खिलाफ लिखी हुई किताब मौजूद है, और जिस घर में मेरे आशिक के खिलाफ कोई किताब मौजूद होती है उस घर में मोहम्मद हाजिर नहीं होते। सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अंदाजा लगाओ मेरे अजीजों, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, हुजूर के अल्लाहु अकबर आशिक के खिलाफ जो किताब लिखी जाए, वो किताब जिस घर में मौजूद हो मेरे सरकार उस घर में तशरीफ नहीं लाते अल्लाह। अब जिस घर में फिल्मी एक्टर, हीरो, हीरोइन की फोटो मौजूद होंगे, बताओ उस घर में आमिना के लाल की नजर इनायत कैसे हो जाएगी। मकसद मीलाद सुनो, मकसद मीलाद। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, आपसे गुजारिश यही है, आपसे मुअद्दबाना गुजारिश यही है, अपने घर में जानदार फोटो नहीं, और साथ ही साथ मेरे सरकार के और सरकार के दीवानों के, औलिया कराम के खिलाफ ना कोई किताब होनी चाहिए, ना कोई नाविल होनी चाहिए, और ना हुजूर के गुस्ताखों की कोई क्लिप आपको सुनना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अल्लाह ताला हम सबको अपने महबूब के इश्क से सरशार फरमाए, हुजूर के इश्क से अल्लाह ताला हम सब के सीने को मदीना फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको मसलके आला हजरत पर गामजन रहने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।